सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार रहनुमा है। इनके पस पर्दा या पीछे कोई नहीं है, इनके सामने सिर्फ अवाम है। वो महबूब नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि अवाम पर इनके नज़रियात और मौक़ूफ़ की असल सिमत जल्द ही इनकी जद्दोजहद से वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सियासत में नई राह इख्तियार करने वालों पर इल्ज़ामात, शुकूक व शुबात और तज़हीक मामूल की बात है। कांग्रेसी लीडर्स कहते हैं कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ, बीजेपी कायदीन कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, मगर मेरा रास्ता और मेरी राहें वाज़ेह हैं, जो कि अवाम का रास्ता या अवाम की राह है। कि कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि पानी, फंड्स और तकर्रुआत के मामले में रियासती हुकूमत सरी नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि महबूब नगर के साथ तारीखी नाइंसाफ़ी की जा रही। चीफ मिनिस्टर को ये बात समझनी चाहिए कि अवाम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। सदर तेलंगाना जागृति ने बताया कि ग्रुप 1 के तकर्रुआत अमल में लाए गए। 8 नॉन लोकल उम्मीदवारों को मुलाजिमत फराहम की गई। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मकतूब तहरीर की है। कविता ने कहा कि हुकूमत ने 2.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज हासिल किया, लेकिन इंतखाबी वादों और 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए कोई इक़दामात रोब अमल नहीं लाए। कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना जागृति की जानिब से जल्द ही एक शेड्यूल काबीना तश्कील दी जाएगी, जो हुकूमत के हर महकमे पर नज़र रखेगी। अवामी मसाइल को उजागर किया जाएगा और अरबाब मजाज से जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक तहरीक की मजलूम कारकुन है। तहरीक के धोखे खाए हुए कारकुनों में से वो एक है, मगर वो हार मानने वाली नहीं है। इनका सफ़र तमाम मजलूम कारकुनों के हक के असूल के लिए जारी वो सारी रहेगा। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि रियासत में आज भी आम आवाम को बेहतर इलाज व मुआलजा और मियारी तालीम की सहूलतें मैसर नहीं हैं। जरचल्ला के सरकारी अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस एक नौजवान किसान की जान चली गई। ये वो तेलंगाना नहीं जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी। आज गरीबों के लिए तालीम और इलाज दोनों मुश्किल हो गए हैं। अमरा के बच्चे बैरून ममालिक में तालीम हासिल कर रहे, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कविता ने कहा कि हमने सिर्फ जोग्राफियाई तेलंगाना हासिल किया है, समाजी तेलंगाना का हसूल अभी भी बाकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब जद्दोजहद अवामी इज़्ज़त नफ्स, मसावी मौक़े और तरक्की में हिस्सेदारी के लिए होगी। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि रियासत में बीसी, एससी, एसटी और अक़लियतों को हुकूमत में नुमाइंदगी ख़त्म कर दी गई है। यहाँ तक कि मौजूदा काबीना में ना ही मुसलमान को शामिल किया गया और ना ही एसटी कायदीन को। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। कविता ने मुतालबा किया कि काबीना में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए, मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाब में तबक़ाती रिजर्वेशन को नाफिज किया जाए, बीसी रिजर्वेशन के लिए तमाम जमातों को दहली ले जाया जाए और मरकज़ पर दबाव डाला जाए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि अगर वो पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे तो उन्हें नेक नामी हासिल होगी। ये अवामी प्रोजेक्ट है, इसे महज सियासी वजूहात की बिना पर रोक कर रखना अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। कविता ने कहा कि अगर आंध्राई हुकूमत कृष्णा नदी के पानी को मोड़ने में कामयाब हो जाती है तो महबूब नगर की नहरें खुश्क हो जाएगी। अगर हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात रोब अमल नहीं लाए तो यहाँ की अवाम को पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा। कविता ने हुकूमत पर पुरजोर मुतालबा किया कि फ़ीस रियम्बर्समेंट के बकायाजात की अदायगी अमल में लाई जाए। ख़वातीन को वादे के मुताबिक माहाना 2500 रुपये माली इमदाद दी जाए। गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना दिया जाए। नौजवानों के लिए जॉब कैलेंडर पर फौरी अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति एक अवामी और गैर सियासी तंजीम है। हमारा मकसद सिर्फ अवामी मसाइल की यकसुई के लिए आवाज़ उठाना है। हमने तहरीक के दौरान जो किरदार अदा किया वो तेलंगाना की तारीख में एक रोशन बाब है। कविता ने याद दिलाया कि मुत्तहदा रियासत में जागृति के दबाव के बायस ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को असम्बली में नस्ब किया गया था और बदकमा त्यौहार को रियासती त्यौहार का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली हमारी शनाख्त है। हुकूमतें बदलती रहती है मगर तेलंगाना तल्ली नहीं बदलती। गज़ट की आड़ में नई तेलंगाना तल्ली मत लाइए। अवाम पुरानी व कदीम तेलंगाना तल्ली से ही वाबस्ता है और हम भी इसी को सलाम करते हैं। आखिर में कविता ने ऐलान किया कि समाजी तेलंगाना इनकी तहरीक का बुनियादी मकसद है। हम ऐसा तेलंगाना चाहते हैं जहाँ हर तबके को इज्जत, मसावी मौके मिले। यही मेरा ख्वाब है और यही मेरी जद्दोजहद है। ఉర్దూకు సంబంధించి టిమ్రిస్ అని స్కూల్స్ పెట్టినాం ఇదివరకు.
అన్ని వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ చాలా మటుకు రెంటెడ్ స్కూల్స్లోనే ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలో ఒక 2-3 నెలలు రెంట్ పెండింగ్ ఉంటే టిమ్రిస్ హాస్టల్స్ మాత్రం 13 నెలలు 14 నెలలు రెంట్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. తక్షణమే ఆ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయాలి అని మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళను నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే కిరాయికి ఇచ్చిన వాళ్ళు పిల్లల్ని నిలగొట్టలేకపోతున్నారు, హాస్టల్ నిలగొట్టలేకపోతున్నారు. కానీ ఉంచుదామంటేనేమో వాళ్ళకు పైసలు వెళ్ళనటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి ఈ అంశాల మీద సీరియస్గా ఆలోచన చేయవలసిందిగా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతూ